आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है कथन के रूप में। कथन एक है, किसी परमाणु द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसके इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति तथा चक्रणीय गति दोनों के कारण उत्पन्न होता है। और कथन दो दिया है, एक आवेशित कण सदैव क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इसके अनुसार यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कथन एक और कथन दो के बातों को समझ लेते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक कथन एक के लिए ले लेते हैं एक परमाणु का मॉडल। ठीक है, तो जैसा रदरफोर्ड ने बताया था उसके अनुसार हमने एक परमाणु का मॉडल ले लिया है, जिसके मध्य में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन जो रहता है धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन जो रहता है वो उदासीन कण होता है। और इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं नाभिक के बाहर स्थायी कक्षाओं में इस तरह से उपस्थित होते हैं। और ये जो रहते हैं नाभिक के धनात्मक प्रभाव के कारण क्या करते हैं, इस पे वृत्तीय गति करते हैं और अपनी जगह पे कक्षीय गति, मतलब कि उनके में चक्रणीय गति भी होती है। ठीक है, तो ये जो अब अपनी कक्षा में स्थायी कक्षाओं में गति करते हैं तो उसको हम लोग कक्षीय गति बोलते हैं। और ये एक वृत्तीय पथ में गति करते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये वृत्तीय पथ में गति कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि जब ये यहाँ पे होगा तो इसका वेग जो है v इधर है। ठीक है, अब ये थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ कहीं आ गया मान लेते हैं, तब इसका वेग जो है वो इस तरह से v होगा। ठीक है, तो इसका वेग का दिशा क्या हो रहा है, बार बार परिवर्तित हो रहा है। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा कण है, एक ऋणावेशित कण है, ऋणावेशित। और हम लोग ये जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण अपने कोई ऋणावेशित कण जब वो गति करते रहता है तो और उसके गति की वजह से उसके वेग में अगर परिवर्तन होता है, उसकी गति के वेग में अगर परिवर्तन होता है तो वो क्या करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर वह एक समान गति से गतिशील है, ठीक है, एक समान वेग से गतिशील है, तो वह केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। लेकिन अगर उसका वेग परिवर्तन हो रहा है तो क्या करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अब ये जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो हमें ये बताना भी तो पड़ेगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न वास्तव में कर रहा है कि नहीं। हम ऐसा मान थोड़ी न लेंगे। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्तीय गति कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल आवश्यक है। तो इलेक्ट्रॉन को भी अभिकेंद्र बल मिलना ही चाहिए। तो जो अभिकेंद्र बल होता है वो किसको कैसे मिलता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें क्यू आवेश है। ठीक है, ऋणात्मक क्यू आवेश है तो उसको हम लोग क्यू आवेश बोल देते हैं अभी। ठीक, और यह किसके परितः, उसको नाभिक के परितः मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभिकेंद्र बल हम लोग को क्या केंद्र से मिलता है ना, और ये वृत्त में है तो एक केंद्र से उसको मिलेगा। और साथ ही साथ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो v वेग से गतिशील है और यह जब गति कर रहा है तो इसका वेग परिवर्तित हो रहा है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो ये हो गया v। तो जो हमारा अभिकेंद्र बल होगा उस आवेशित कण यानी कि इलेक्ट्रॉन के गति आवेश और उसके गति के वेग और उसके चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अभिकेंद्र बल होता है F वो होता है हमारा mv² डिवाइडेड बाई r। तो mv का वर्ग, m जो रहता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि द्रव्यमान को बताता है इलेक्ट्रॉन के, और v जो रहता है उसके वेग को बताता है इलेक्ट्रॉन के। r जो रहती है परमाणु की त्रिज्या को बताती है, जो कि वृत्तीय पथ की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसके नाभिक से जो ये इलेक्ट्रॉन है इस दूरी को हम लोग क्या बोल देंगे, r बोल देंगे। हम लोग पहली कक्षा के लिए लिया है। ठीक है, और यह वैसे में पूरे परमाणु के त्रिज्या को हमें बताता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मान रख देंगे तो ये हो जाएगा mv का वर्ग बटे r बराबर qvb। अब हम लोग अगर जो चुंबकीय क्षेत्र आया वो कितना है ये देखेंगे तो हम लोग इस आवेश और वेग को इधर पक्षांतर कर देते हैं और v को वहीं रहने देते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख लेते हैं, b चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो जाएगा mv का वर्ग बटे r, और ये दोनों पक्षांतर होंगे तो क्या हो जाएंगे, गुणा में हो जाएंगे, q गुणित v हो जाएगा। और यहाँ पे v जो है वो इलेक्ट्रॉन का वेग है तो यहाँ से एक v और एक v कट जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन का ही वेग है। तो हमें यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा वो हो जाएगा mv बटा r q। ठीक है, r जो है हमें परमाणु की त्रिज्या है, ये देख लिए हम लोगों ने। Q जो है वो आवेश है। और हम लोग जानते हैं कि जो रेखीय संवेग होता है, रेखीय संवेग जिसको हम लोग क्या करते हैं P से दिखाते हैं, उसका मान क्या होता है, mv होता है। ठीक है, तो ये जो रेखीय संवेग mv होता है इसका मान अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा हो जाएगा, B बराबर P बटा r
Q इतना हमको मिलेगा, अर्थात हमने वृत्तीय गति और चक्रणीय गति करने वाले इलेक्ट्रॉन के नाभिक के अक्ष के परितः जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको सिद्ध कर दिया कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि उसका वेग बदल रहा है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें हमारे दूसरे कथन की, तो एक आवेशित कण सदैव क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हम लोग इस पे आते हैं, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि जो आवेशित कण होता है, ठीक है, अगर वह स्थिर अवस्था में है तो वह कोई भी क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, वह सिर्फ एक वहां पे अपने ही पास में अपना आवेश लेके रहेगा। ठीक है, धनात्मक आवेश या फिर ऋणात्मक आवेश। तो कोई भी अकेला जो कण है वह क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई आवेशित कण गति कर रहा है, ठीक है, अगर वह गतिशील है तो वह दो क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर वह समान वेग से गति कर रहा है तो वह चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और अगर उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ हमें चुंबकीय क्षेत्र को भी प्रदान करेगा। तो अब हम लोग अपने कथन में आते हैं। हमने देख लिया, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी परमाणु द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसके इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति तथा चक्रणीय गति दोनों के कारण उत्पन्न होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको देखा कि यह कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था। और बोला जा रहा है कि एक आवेशित कण सदैव क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? इसमें हमें बताया नहीं गया है कि वह किस स्थिति में उत्पन्न करता है क्षेत्र को। वो कब करता है? जब वह गतिशील होता है। इसमें सिर्फ हम लोग को सदैव बोल दिया, इसलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इसके अनुसार अब अगर हम लोग अपने ऑप्शन में आए तो हमारा ऑप्शन 1 बोल रहा है कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा दूसरा कथन तो असत्य है। तो अब दूसरे में आते हैं। दूसरा बोल रहा है कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा हो रही है, नहीं हो रही। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों कथन को सत्य बोला है, जबकि हमारा दूसरा कथन क्या है? असत्य है। तीसरे में आते हैं, तो ये बोल रहा है सी ऑप्शन में कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। तो हमारा तीसरा जो है वो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा कथन 1 सत्य है और कथन 2 पूरी तरह से असत्य है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।